हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस एक्सरसाइज में यानी कि जो चतुर्भुज की एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं। समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको बताया गया था कि ये एक इस प्रकार का चतुर्भुज होता है। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये बराबर होता है इसके, और ये कोण बराबर होता है इसके। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। साथ ही साथ इसकी जो चारों भुजाएं हैं ये आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा बराबर। पहला ऑप्शन। दूसरा है, आयत में आमने सामने की भुजाएं। आयत आपको बताया गया था, चारों कोण 90 के होते हैं, समकोण होते हैं। आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। तो यहाँ पर भी आएगा समान होती हैं, यानी कि बराबर होते हैं। आयत का प्रत्येक कोण 90 का होता है, 90 का। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण या चारों कोण समकोण होते हैं। चार भुजाएं बराबर होंगी और चारों ही कोण बराबर होंगे। समलंब चतुर्भुज ई, समलंब चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, सम्मुख यानी कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी चतुर्भुज का एक कोण 75 डिग्री का है और शेष अंतः कोण बराबर है। तो देख लेते हैं। एक चतुर्भुज है, इसका एक कोण आपको दिया हुआ है 75 का। ये बाकी तीनों कोण आपस में बराबर हैं। एक चतुर्भुज दिया गया है जिसमें एक कोण 75 है। चारों कोणों का योग 360 होता है। तो हम इसमें से 75 को लेस कर देते हैं। कितना बचेगा? 285। अब 285 शेष कोण बचे हैं, 1 2 3। इन तीनों में 285 डिग्री बचा है। तीन कोण और तीनों आपस में बराबर हैं, यानी कि हम 285 को क्या करें? 285 को अब हम 3 से भाग कर देते हैं। तो प्रत्येक कोण 95 डिग्री का होगा। 285 को 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि तीनों कोण बराबर हैं, इसलिए प्रत्येक कोण 95 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी चतुर्भुज के दो अंतः कोण कोटिपूरक हैं तो शेष दो कोणों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, कोटिपूरक कोण क्या होते हैं? जब दोनों कोणों का मान 90 डिग्री हो
तो वह दो कोण कोटिपूरक कहलाते हैं। तो बाकी जो कोण हैं अर्थात दोनों कोणों के योग का मान, दोनों कोणों का मान मतलब दोनों कोणों के जो मान है उनका टोटल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के कोणों के जो मान होते हैं, कुल मिलाकर 4 कोण होते हैं, ए बी सी और डी। 2 कोण तो हो गए कोटिपूरक यानी कि 90 डिग्री के। तो दोनों कोणों में से इनका टोटल पूछा है, तो चारों कोणों का योग होता है 360। इसमें से आप माइनस कर दीजिए 90, कितना बचेगा, 270 डिग्री। इसका आंसर होगा 270 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात 3, 5, 7, 9 है, तो प्रत्येक कोण का मान आपसे पूछा गया है। देखिए सबसे पहले अनुपातक योग निकालते हैं, तो 3 और 5 8 और 7 15 और 9 24, इनका टोटल हो गया 24 यानी कि 24। अब आपको प्रत्येक कोण का मान निकालना है, बहुत ही आसान है। कोण का अनुपात है 3 अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 9, इनका टोटल कर दीजिए 24। अब हर मान अलग अलग आप निकाल सकते हैं। 3/24 गुणा 360, दूसरा मान निकाल सकते हैं 5/24 गुणा 360, तीसरा भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं 7/24 गुणा 360, और इसी प्रकार से चौथा भी निकल जाएगा 9/24 गुणा 360। इस प्रकार से आप इनका मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 10 और 5 हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज आपको दिया हुआ है, भुजाएं हो गई 10 और 5। आपसे परिमाप पूछा गया है, तो भाई ये भी तो 10 ही है और ये 5 हो गया, तो 10 और 10 20, 10 और 10 20, 5 25 और 5 30। इसका समांतर चतुर्भुज का आंसर होगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात 1:2 है। इसका परिमाप 66 है, तो प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज अनुपात 1:2। एक 1:2 है, परिमाप दिया हुआ है परिमाप दिया हुआ है 66। परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है, यानी कि यदि हम भुजाओं को x मान लें, 1x और 2x हो जाएगा, तो इनका टोटल हुआ x + x
प्लस 2x प्लस 2x बराबर 66। 1 2 2 4 2 6, 6x बराबर 66 और x बराबर 11 हो गया। मान रख सकते हैं उनकी भुजाएं हो गई हैं। पहली भुजा होगी 11 एकम 11 और दूसरी भुजा हो गई है 11 दूनी 22। तो यही पूछा गया है उनकी भुजाओं की लंबाई क्या होगी। समलंब चतुर्भुज में कोण S और R के मान ज्ञात कीजिए। S और R, S और R के मान उसने पूछे हैं। तो इनका मान निकालने के लिए आप देखिए कि जो ये दोनों कोण होते हैं ये आपस में 100, इनका जो टोटल होता है वो 180 होता है। ये 50 है, ये कितना है 50, ये कितना हो गया 130। ये है 80, तो ये कितना हो गया 100। आ गया आंसर। समांतर चतुर्भुज ABCD के निम्नलिखित प्रत्येक कथन के सत्य होने पर यह आकृति आप किस नाम से पुकारेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। AB बराबर BC है। एक आकृति बना लेते हैं। कोई चतुर्भुज है A B C और D। AB बराबर है BC के और एंगल भी उसने 90 का दिया है। तो ये क्या होगा, अरे ये आकृति हो गई है वर्ग, क्योंकि ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो, ऐसी आकृति कहलाती है वर्ग। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको समांतर चतुर्भुज से संबंधित एक्सरसाइज कराई गई है। प्रत्येक क्वेश्चन को पूरे व्याख्या सहित उसका हल दिया गया है। आप इसी प्रकार से अभ्यास करते रहें। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं या हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।